विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र के उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य के विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने समाजशास्त्र के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य या सैद्धांतिक दृष्टि का उल्लेख किया था, क्योंकि समाजशास्त्र के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य या सैद्धांतिक दृष्टि का अर्थ है समाजशास्त्रीय यथार्थ के आंकलन एवं विश्लेषण की दृष्टि से समाजशास्त्र में विचारधारा एवं सिद्धांत जो दोनों हैं वो इस प्रकार से मिली जुले होते हैं या आपस में मिल जाते हैं कि दोनों के बीच में हम अंतर करना बहुत ही कठिन पाते हैं। और यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र का जो उद्देश्य है वो सिद्धांत निर्माण है। और सिद्धांत का अर्थ मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि समाजशास्त्रीय यथार्थ की कारणात्मक व्याख्या के लिए अंतर संबंधित सूत्रों का एक प्रमाणित संकलन, इन्हें बार बार प्रमाणित किया जाता है। समाजशास्त्र में ठोस सिद्धांत तो बहुत कम है, लेकिन दावे बहुत ज़्यादा है। विचारधारा पर विवाद बहुत है, लेकिन अवधारणा के संबंध में स्पष्टता की एक भारी कमी हमें दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि अनेक समाजशास्त्री अध्ययन के लिए किसी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को अनावश्यक मानते हैं। और इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा विद्वान किस परिप्रेक्ष्य को अपनाता है, बल्कि महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य जो है वो अध्ययन को सार्थक बनाता है। समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान के रूप में अनेक परिप्रेक्ष्यों को काम में लेता है, दृष्टिकोणों को काम में लेता है या उनका प्रयोग करता है। और उन्हीं में से एक परिप्रेक्ष्य हमारा है उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य, जिसे हम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। जब विश्व के सभी प्रकार के समाजों में यदि हम गौर से देखें तो पता चलता है कि विभिन्न समाज विकास के विभिन्न स्तरों पर है, यानी कि अलग अलग स्तरों पर, विकास के अलग अलग स्तरों पर ये जो उपस्थित हैं। और इन्हीं पर आज यदि विश्व के कुछ समाज शिकार एवं भोजन संग्रह की स्थिति में, जैसे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग जो स्टेज है वो हम कह सकते हैं, तो दूसरी तरफ पाश्चात्य देश विकास की चरम सीमा पर है। और इन दोनों सीमाओं के बीच में कुछ जो है वो पशुपालन या पेस्टोरल स्टेज जिसको हम कहते हैं वे पाए जाते हैं, तो कुछ उन्नत कृषि स्तर में है। इन्हीं तथ्यों से प्रभावित होकर 19वीं सदी के कुछ समाजशास्त्रियों एवं मानव शास्त्रियों ने यह विचार व्यक्त किया कि समाज में परिवर्तन एक उद्विकासीय प्रणाली के तहत होता है और समाज के विकास के विभिन्न स्तर होते हैं। उनमें से या उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए लोगों ने विभेदीकरण जैसी अवधारणा का प्रयोग किया है। इन लोगों का मानना है कि प्रारंभिक स्तर में समाज काफ़ी सरल था और उसमें कम से कम यानी कि नाम मात्र का विभेदीकरण जो पाया जाता था, परंतु धीरे धीरे समाज जो है वो विभेदीकरण के स्तरों में वृद्धि हुई या वृद्धि हमें दिखाई देती रही। और
जैसे जैसे समाज सरलता से जटिलता की ओर बढ़ा, वैसे वैसे विभेदीकरण भी जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में हमें दिखाई देने लगा। सामाजिक विचार को, यह विचार संभवतः जीव वैज्ञानिकों के विचारों से प्रभावित था। मूलतः हम ये कह सकते हैं कि उद्विकासवादी जो परिप्रेक्ष्य है या दृष्टिकोण जो है, इसका ओरिजिन जो है वो जीव विज्ञान से माना जाता है, या यूँ मान लें कि प्रारंभिक स्तर पर इस अवधारणा का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम जीव वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, या जीव विज्ञान की ये एक अवधारणा थी। इस तथ्य की पुष्टि हम इस बात से कर सकते हैं कि उद्विकास स्तर पर अमीबा जो एक जीव विज्ञान का विषय है और सबसे सरल प्राणी अमीबा को माना जाता है, एक विकसित जानवर संरचना की दृष्टि से सबसे अधिक जटिल प्राणी है। उद्विकास का जो शाब्दिक अर्थ है, यदि हम उसकी चर्चा करें तो हम ये कहेंगे कि उद्विकास का मतलब क्या है कि किसी वस्तु या जीव का सरल से जटिल अवस्था को प्राप्त करना। मैकाइवर और पेज के अनुसार उद्विकास परिवर्तन की एक ऐसी दशा या ऐसी अवस्था है जिसमें परिवर्तनशील वस्तु की अनेक अवस्थाएं परिलक्षित होती हैं, जिससे वह उस वस्तु की मौलिकता का पता चलता है। और दूसरी ओर आकबर्न और निमकॉफ का मानना है कि उद्विकास एक निश्चित दिशा की ओर होने वाला परिवर्तन है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उद्विकास जो है वो सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन का एक प्रक्रिया है। ये अनवरत रूप से विभिन्न चरणों में, यानी कि एक चरणबद्ध और अनवरत मतलब लगातार और चरणबद्ध निश्चित चरणों में होने वाली एक प्रक्रिया है। और धीरे धीरे निश्चित चरणों में, यानी कि कै के बाद ख और ख के बाद ग ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार के चरण का जो है उसमें लोप हो जाएगा या किसी भी चरण को हम उसमें छोड़ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और निश्चित दिशा में होने वाला एक परिवर्तन है जिसने जैविक उद्विकास के साथ साथ मानवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों को भी काफ़ी प्रभावित किया है। डार्विन के प्रभाव में आकर कुछ तात्कालिक सामाजिक विचारकों ने जैविक उद्विकास की जगह सामाजिक उद्विकास के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया है। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने उद्विकास के भिन्न भिन्न कारकों की चर्चा की है। अगस्त काम्टे ने विचारों में परिवर्तन की उद्विकास प्रक्रिया का, यानी कि विचारों में परिवर्तन जब आएगा तो उद्विकासीय प्रक्रिया को मूल माना है। तो दूसरी ओर स्पेंसर ने समाज में निहित आंतरिक शक्तियों और जनसंख्यात्मक पहलुओं को परिवर्तन का या उद्विकास का मूल माना है। इसी प्रकार से परिवर्तन स्वाभाविक, दिशान्मुख, शाश्वत और निरंतर और सामान्य कारणों से या सामान्य कारणों से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन जो है वो उसे को उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक और समर्थकों ने उद्विकास माना है। और हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल डर्कहाइम और सभी ने इसी तरह के विचार जो है वो उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत प्रकट किए हैं। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।